तो भाई इस वीडियो में एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड बात करने आया हूँ। फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के साथ ही साथ एनुअल मोड वाले बच्चे हैं उनके लिए भी, ठीक है ना। टेंशन मत लो भाई, सब कुछ आपको एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड जो है सब कुछ क्लियर कर दूँगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली चीज़ भाई, ये जो एसयूएल की वेबसाइट पर आओगे, ये जो आपको नोटिस दिख रहा है आपको, तो ये भी जो नोटिस है ये एग्जामिनेशन फॉर्म का ही नोटिस है। इसमें बताया गया है कि आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर लीजिए, एनुअल मोड वाले बच्चे और सिक्स सेमेस्टर वाले बच्चे, ठीक है ना। आपकी लास्ट डेट वगैरह बताई गई है, बस इतना बताया गया है इस नोटिस में। तो ज़्यादा पैनिक क्रिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप जो है क्लियर करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं भाई फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स की। तो देखो भाई, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही चीज़ क्लियर कर देता हूँ, एग्जामिनेशन फॉर्म होता क्या है। देखो भाई, जिसे आप एडमिशन फॉर्म भी कहते हो, जिसे आप एग्जामिनेशन फॉर्म भी कहते हो और जिसे आप सब्जेक्ट वाला फॉर्म कहते हो, ये तीनों फॉर्म जो है एक है, ठीक है ना। एग्जामिनेशन फॉर्म, सब्जेक्ट वाला फॉर्म और साथ ही साथ जो आपका एडमिशन फॉर्म होता है, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो एक ही चीज़ है, ठीक है। एक ही फॉर्म की बात हो रही है, समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे फोर्थ सेमेस्टर की। तो देखो भाई, फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स करंटली हैं फोर्थ सेमेस्टर में, उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन लोगों ने अपने थर्ड सेमेस्टर में ही फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट जो है वो फिलअप कर दिए थे एग्जामिनेशन फॉर्म में, ठीक है। तो अब उन्हें भाई कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब उन्हें कोई सा भी फॉर्म नहीं भरना, कोई फीस नहीं देनी, कोई कुछ नहीं देना, बस डायरेक्ट जाके अपना एग्ज़ाम देना है, ख़त्म कहानी, ठीक है। अब भाई फोर्थ सेमेस्टर के ऐसे भी स्टूडेंट्स थे जिन लोगों ने भाई थर्ड सेमेस्टर के टाइम पे अपने सब्जेक्ट जो है फोर्थ सेमेस्टर के सेलेक्ट ही नहीं करे थे, ठीक है। तो अब उनका क्या सॉल्यूशन है। तो देखो भाई, कुछ सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन सिर्फ छोटा सा है। आपको एसएल ऑफिस जाना है, एसएल ऑफिस जाओ, अप्रैल से पहले पहले चले जाना, एंड ऑफ अप्रैल से पहले पहले चले जाना। जिन लोगों के सब्जेक्ट जो है फोर्थ सेमेस्टर के सेलेक्ट नहीं हुए हैं, ठीक है ना, तो वो बच्चे चले जाना, सिर्फ वही बच्चे जाना, ठीक है। वो एसएल ऑफिस जाना, वहाँ पे उन्हें बोल देना कि हमारे फोर्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट जो है वो सेलेक्ट नहीं हुए हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भर पाया था थर्ड सेमेस्टर में, तो आप हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म भर दीजिए, ठीक है ना। अपनी फी रिसिप्ट वगैरह लीजिएगा और वहाँ पे कुछ नहीं लगेगा, कोई पैसा नहीं लगेगा। क्लियर हो गई बात। अब बात करते हैं भाई, यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं फोर्थ सेमेस्टर में करंटली जिनकी भाई सेकंड सेमेस्टर में बैक का पेपर है, ठीक है। अब उन लोगों ने थर्ड सेमेस्टर का जो फॉर्म आया था उसमें सेकंड सेमेस्टर का बैक का पेपर या एब्सेंट का पेपर फिलअप ही नहीं करा था, यानी कि थर्ड सेमेस्टर का जो एग्जामिनेशन फॉर्म आया था उसमें सेकंड सेमेस्टर के लिए भाई बैक का पेपर का ऑप्शन दिया गया था, तो बहुत से बच्चों ने वही चूज़ नहीं करा था। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भाई। अब आपको फोर्थ सेमेस्टर के साथ अपना सेकंड सेमेस्टर का बैक का पेपर देना है या एब्सेंट का पेपर देना है, तो उसे ऐड करवाने के लिए आपको एसएल ऑफिस जाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा भाई हमें एग्जामिनेशन फॉर्म में जो है सेकंड सेमेस्टर का बैक का या अपना एब्सेंट का पेपर जो है वो फिलअप नहीं कर पाए थे, तो आप यहाँ पे जो है हमारा वो ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो वो ऐड कर देंगे, अपनी डिटेल्स वगैरह आप बता दीजिएगा, अपनी फी रिसिप्ट वगैरह जो है ले जाइएगा, ठीक है। बस इतना सा सोल्यूशन। तो भाई ये सारे डाउट जो क्लियर हुए, ये ख़त्म हो गई कहानी फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों की, ठीक है। बात करते हैं भाई यहाँ पे सिक्स सेमेस्टर वाले बच्चों की। तो देखो भाई, सिक्स सेमेस्टर वालों को कुछ नहीं करना, उन लोगों का ना एग्जामिनेशन फॉर्म निकला हुआ है, ठीक है। एग्जामिनेशन फॉर्म दिखा देता हूँ मैं, देखो भाई कुछ नहीं है, ये रहा एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे, आपको मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आपको स्टूडेंट डैशबोर्ड वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी लॉगिन डिटेल डालनी है और फिर आपको अपना सब्जेक्ट चूज़ करने वाला फॉर्म मिलेगा, उसी को हम एग्जामिनेशन फॉर्म कहते हैं। तो आपको वो सब्जेक्ट जो है चूज़ कर लेने, ठीक है ना, बस ख़त्म कहानी। अब भाई यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स का इम्प्रूवमेंट का कॉलम नहीं आ रहा, जैसे कि फोर्थ जो स्टूडेंट्स सिक्स सेमेस्टर में है करंटली और उनका फोर्थ या सेकंड सेमेस्टर में कोई बैक पेपर या एब्सेंट पेपर रह गया है, अब उन्हें भाई ये जो पेपर है फोर्थ सेमेस्टर का या सेकंड सेमेस्टर का एब्सेंट या बैक पेपर वो सिक्स सेमेस्टर के साथ ही देना पड़ेगा। बट वहाँ पे सिक्स सेमेस्टर के फॉर्म में ऑप्शन ही नहीं आ रहा बैक पेपर का या एब्सेंट पेपर का, तो उन्हें क्या करना है। तो भाई वो कुछ दिन तक वेट करके देख लो, 4-5 दिन आता है ऑप्शन, ठीक है, भर लेना फॉर्म। और नहीं आता तो भाई डायरेक्ट एसएल ऑफिस पहुंच जाना, उनसे बोल देना हमारे पास बैक पेपर का ऑप्शन नहीं आ रहा एग्जामिनेशन फॉर्म में, तो आप हमारा बैक पेपर का जो है अपना सब्जेक्ट जो है ऐड करवा लीजिएगा वहाँ पे जाके। क्लियर हो गई बात। आपको भी बस अपनी फी रिसिप्ट और आई कार्ड वगैरह लेके जाना, कोई पैसे वगैरह आपके नहीं लगेंगे। क्लियर हो गई बात। अगर ऑप्शन आएगा भाई ऐड करने का 4-5 दिन के अंदर तो आपको इन्फॉर्म मैं कर दूँगा, अदरवाइज़ आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। और सिक्स सेमेस्टर के जिनका भाई फोर्थ सेमेस्टर का या सेकेंड सेमेस्टर का कोई बैक पेपर या एब्सेंट पेपर नहीं है, तो बस भाई उन्हें कुछ नहीं करना, अपने यहाँ पे लॉगिन डिटेल वगैरह डालनी है, लॉगिन करना और अपने सब्जेक्ट जो सेलेक्ट करने हैं, बस और कुछ नहीं करना। कोई फीस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और आपकी जो डेट है ना, लास्ट डेट एग्जामिनेशन फॉर्म भरने की, वो आपकी 25 अप्रैल है। 25 अप्रैल से पहले पहले भर लीजिएगा, ख़त्म कहानी, और कुछ नहीं। फिर उसके अलावा आपको कोई फीस नहीं देनी, कोई फॉर्म नहीं भरना, कोई कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको बस एग्ज़ाम देना है, ठीक है ना। अब भाई सिक्स सेमेस्टर के बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास एक मैसेज भी आया हुआ है
ये जो मैसेज आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये मैसेज आया हुआ है, ठीक है। अब इसमें जो एग्जामिनेशन फॉर्म की बात की गई है, ये इसी फॉर्म की बात की गई है, सब्जेक्ट वाले फॉर्म की, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। और कोई फॉर्म नहीं है अलग से, ठीक है। कोई भी अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना, कोई फीस नहीं देनी, बस यही है। और इसको भरने के बाद आप अपने एग्ज़ाम जो है ईजिली दे सकते हैं 6 सेमेस्टर के, ठीक है। अब बात करते हैं भाई यहाँ पे हम अपने एनुअल मोड वाले बच्चों के लिए। तो भाई एनुअल मोड वाले बच्चे भी देख लीजिए, उन्हें भी कोई फ़ीस वगैरह नहीं देनी है, उन्हें भी कोई आप फॉर्म वगैरह नहीं भरना। जो अपने एडमिशन पे अभी जो एडमिशन हुए थे जनवरी के आसपास, जो आपने एडमिशन कराए थे और फीस पे करी थी, सब्जेक्ट सेलेक्ट करे थे, बस वही था, इतना ही था, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है ना। अब आपको और कुछ नहीं करना, डायरेक्ट अपने एग्ज़ाम जो है जाके देने हैं, ठीक है। इतना ही था, ठीक है। अगर उस किसी ने भाई उस टाइम पे फ़ीस वगैरह पे नहीं करी थी, अपना एडमिशन नहीं कराया था, तो भाई मैं बता दूं तो आप भी जाके कर लीजिएगा, ठीक है ना। आपने स्टूडेंट डैशबोर्ड को ओपन कीजिएगा, वहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, अगर वहाँ नहीं आ रहा होगा तो आप भी भाई एसओएल ऑफिस पहुँच जाना, फिर आपके भी मई जून में जो है एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब भाई इससे रिगार्डिंग या किसी और डाउट्स के रिगार्डिंग आप लोगों के मन में डाउट्स आ रहे हैं तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। बस यही इन्फॉर्म करना था, यही क्लियर करना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।